कोई पूजा कर रहे थे, तो पंडित जी लोग कैसे पूजा कर रहे थे? पीपल के पत्ते पर राम राम लिख रहे थे, पीपल के पत्ते पे राम राम लिख रहे थे जंगल में, और वो पत्ते जो है वो शिव जी को चढ़ा रहे थे। आप लोग को ऐसा करना मत, ये तो एक कहानी। ऐसा कर रहे थे पीपल के पत्ते। आजकल लोगों को ऐसे टोटके पसंद है कि ऐसे करो, ऐसे हो, ऐसे करो, ऐसे करो, इसलिए ऐसा नहीं है कहानी। तो पंडित जी पीपल के पत्ते पर राम राम लिख के शिव जी को चढ़ा रहे थे जंगल में। चढ़ा के पंडित जी तो चले गए, पीछे से कुछ बकरियां जंगल में चरने को आई। उसमें से एक बकरी ने वहां आकर के एक पत्ता खा लिया, जिस पत्ते के ऊपर राम राम लिखा था उसमें से एक पत्ता उस बकरी ने खा लिया। अब वो पत्ता खाते क्या हुआ? बकरी कैसे बोलती है? बोल के बताओ तो। क्या पूछ रहा? बोलिए। आप लोग तो सब अच्छे हैं। कभी कभी ऐसे महात्मा लोग ऐसे विरोध करते हैं, कोई ऐसे करता ना मैं तो वो कहते हैं कि पूर्व जन्म का अभ्यास है। तो बकरी मैं करती है, लेकिन जैसे ही उसने वो पत्ता खाया उसकी आवाज बदल, मैं की जगह राम राम करता। दूसरी बकरियों ने उसको सींग मारना शुरू कर दिया कि ये बकरी अपने काम की नहीं, ये बकरी नहीं रही। अपन तो मैं करें, ये राम राम करे, काटो ही न पाए। उस बकरी को अलग कर दिया। तो उन बकरियों के झुंड का जो मालिक था उसने भी सोचा कि लगता है ये बकरी बीमार हो गई, इसलिए और बकरियां इसको अपने पास नहीं ले रही, तो मैं भी इस बीमार बकरी को क्या करूंगा, बेच देता। तो उसने बकरी वाले ने वो बकरी तो मैं कोई ले जाओ। तो बकरी एक सेठ जी थे, उन्होंने कहा भाई अपन ले लेते हैं। देखा घर ले गए तो बकरी मैं की जगह राम राम बोले। अब सेठ जी ने कहा अपने को क्या मतलब है, मैं बोले चाहे राम राम बोले, अपने तो दूध से मतलब है। अब उस राम राम बोलने वाली बकरी का दूध भी बहुत जोरदार था। एक बार वहां सिर्फ राजा के मंत्री निकला, मंत्री को भूख लगी तो सेठ जी ने उनको दूध पीने को दिया। मंत्री जी ने कहा दूध बहुत जोरदार है, कहां से लाए? ऐसा दूध तो हमने आज तक नहीं पिया। बोले मेरी बकरी का दूध है, दिखाओ तुम्हारी बकरी। बकरी दिखाए, बकरी मैं की जगह राम राम बोलती। मंत्री ने कहा बहुत बढ़िया है। अब इधर क्या हुआ, राजा की मां बीमार हो गई। राजा की जो माता जी थे वो बीमार हो गए। तो वैद्य जी ने कहा भाई अब माता जी तो बना जीवना होगी, तो जाएंगे। अब आप इनको बस राम 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 इनके पास बैठ के करते रहो ताकि ये मरे तो इनकी मुक्ति हो जाए। अब राजा बोले कि राज संभाल लूं, बैठो बैठो राम राम करो। राजा ने कहा मेरे से तो होगा नहीं राम राम। मंत्री को याद आई कि वो बकरी राम राम कर और सेठ जी को बहुत भारी कीमत देके वो बकरी ले आए। अब बकरी ठेठ राजभवन में राजमाता जी के कमरे में तुलसी सब ठाट बाट। बकरी का काम क्या, कमरा में बैठ के राम राम करो, जीवो राम राम करो, अपने को तीसरा काम करो और कोई काम। चांदी के बर्तन में उसका सफाई होती वहां की। बकरी का दूध पीते पीते राजमाता जी भी स्वस्थ हो गई, ठीक हो। बकरी का महत्व बढ़ गया, स्थायी रूप से हो तो राजभवन में राजमाता जी की सेवा में रहने लगी। कृपानाथ महात्मा जी कहते हैं कि देखो मैं छूटते ही बकरी कहां से कहां पहुंच गई, मिनट में छोड़ दे तो बैठे बैठे बकरी ने मैं छोड़ा तो वो डेट कहां से कहां पहुंच गई, मिनट मैं करे तो
ये मैं के कारण ही पीछे हैं भैया, मैं छूटे तो कहां से खाऊंगा। तो इसलिए श्री वेदव्यास जी महाराज ने जब नारद जी को पूछा कि कैसे भागवत कथा प्रकट होगी, मैं 4 श्लोकों का कैसे करूंगा, तो श्री नारद जी ने कहा कि आप मैं करूंगा ये बात ही मन में मत लो, मैं करूंगा ये बात आप मन में मत लाइए। मैं करूंगा ये तो अज्ञान है। भगवान की कृपा से सब होगा। और नारद जी ने अपना खुद का बताया कि मैं इसी जन्म में इसी नगर में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ गांव में रसोई बनाने का काम करती थी। वेद पाठ करने वाले पंडित लोग भी जो हैं वो मेरी माँ के हाथ की बनी हुई रसोई ग्रहण करते। और मेरा तो सबसे कमजोर पक्ष ये रसोई। कमजोर बोलो या कुछ भी बोलो, रसोई का नाम आते मेरे को अलग ख्याल आने लगा। लेकिन कृपा ना, रसोई का जिक्र आते मुझे आप लोगों के घर की रसोई याद आती है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रसोई का मैंने भोजन किया और मुझे पता है कि वो रसोई कैसी। लेकिन माफ करना, सालों बीते हैं, कम से कम 20 साल तो बीते ही बीते हैं। उन 20 सालों में आप लोगों के रसोई में अंतर है। एक घर में जहाँ मैं 20 साल पहले रसोई भोजन करने गया, वहां 20 साल बाद फिर गया। एक घर में तो मैं लगभग 30 साल पहले गया था भोजन करने, वहां फिर से गया। लेकिन वो जो 30 साल पहले वाला स्वाद था वो नहीं है। आपको कोई और बंदी देना है भाई, 30 साल है, कई चीजें पलटी, मेहनत पलट गया। उस समय जो बहुएं थी वो आज दादी हो गई। खूब परिवर्तन तो बहुत आया। लेकिन मेरे भाई बहन बुरा न मानिएगा, रसोई घर के आचार विचार बदल गए हैं, इसलिए रसोई में परिवर्तन आया है। आप बुरा न माने, आप में से कितने ही लोग होंगे जो आज से 50 साल पहले जगन्नाथपुरी गए थे और 50 साल बाद फिर जगन्नाथपुरी गए। श्री जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में कोई अंतर महसूस हुआ आपको? किसी को हुआ हो तो बता दो भाई, मैं गलत बोल रहा हूं तो बोल दीजिए। आप में से ऐसे बहुत लोग हैं जो आज से 30 साल पहले जगन्नाथपुरी गए थे और वहां महाप्रसाद पाया था, और 30 साल बाद अभी गए फिर महाप्रसाद पाया। कोई अंतर मिला? बोलिए ना। उसका कारण क्या है कि जो आचार विचार पद्धति उस समय थी वही अभी, इसलिए भोजन में कोई अंतर नहीं आया। हमारे रसोई में कितनी चीजें बदल गई। सबसे बड़ी चीज तो पहले जूता चप्पल नहीं जाते थे, अब जूता चप्पल, पहले बैठकर रसोई बनती, पहले स्नान करके किए बिना कोई रसोई में नहीं जाता था, अब सब काम होने के बाद स्नान होता है। और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, मैं सबका जिक्र करूंगा तो कई माताएं नाराज न हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिए, वही आचार विचार अगर रसोई घर में रहे तो कभी कुछ नहीं बदलता। मेरी माँ रसोई बनाती थी, पंडित जी भी उनके हाथ की बनी हुई रसोई ले लेते थे। मेरे भाई बहन, कोई पंडित क्यों नहीं हर कोई प्रकार की रसोई देता? उसका एक ही कारण है कि रसोई बनाई अगर पवित्रता से नहीं गई होगी तो वो रसोई भैया चित्त पर अच्छा संस्कार नहीं करता। बनाते समय बनाने वाले की स्थिति, उसके दिल के भाव, सब चीजें महत्व रखती है भोजन। बहुत अधिक जिक्र तो नहीं करना भोजन आदि का, किंतु वो सब महत्व रखती है। कोई गर्भवती माता हो, बहन हो, उसको आप होटल का, बाहर का ये सब मत खिलाते। कारण क्योंकि बाहर जो रसोई बनी है उसको बनाने वाले के मन की क्या स्थिति रही,
आप तो बस वो बढ़िया साफ सुथरी प्लेट में परोस करके आए उसी को देख रहे हैं, लेकिन अब वो गुस्से में बना रहा है या जो भी कैसे बना रहा है वो आप सब थोड़ी देख, उसमें उस भाव का भी समावेश हो, वो कितनी शुद्ध है, कितनी अशुद्ध है, पवित्र है। इसे स्वाद के चक्कर में ऐसा ना कर। व्यास जी, एक बार मेरे गांव में संत आए, महात्मा है, पूरा गांव महात्माओं के स्वागत में उमड़ आया, पूरा गांव संतों का स्वागत कर। मैंने मेरी मां को पूछा, मां आज क्या बात है, दिवाली तो आई नहीं अभी, ये लोग दिवाली से पहले इतने दिए क्यों जला रहे हैं, ये दिवाली से पहले इतनी सजावट क्यों कर रहे हैं, दिवाली से पहले इतना क्यों कर रहे हैं? बेटा असली दिवाली तो आज ही। क्यों? बोले आज संत आए। मां, मेरे को तो तूने कहा था कि राम जी आते हैं तब दिवाली मनाते हैं। राम जी आते हैं तब दिवाली, तो आज फिर तू कह रही आज दिवाली है, आज क्या? बेटा राम जी आते हैं तब दिवाली साल में एक बार मनते हैं। राम जी के आने पर दिवाली